यह कहानी एक वीरान सड़क और वहाँ भटकाने वाले छलावे की है जो न जाने कितने मुसाफिरों को गुमराह कर चुकी है। अमन ने अपनी बेटी पीहू का छोटा सा हाथ थामा हुआ था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और वह अपनी पुरानी कार से सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहा था। बारिश की हल्की बूंदें कार के शीशों पर गिर रही थी और दूर तक कोई भी रोशनी नहीं थी। पीहू की आंखें उनींदी थी, लेकिन जब भी कार के झटकों से उसकी नींद खुलती, वह अपने पिता को देख मुस्कुरा देती। अमन के लिए उसकी यह मुस्कान ही उसकी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह और उसकी बेटी इस रात के ऐसे रहस्य में फंसने वाले हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक कार के ठीक सामने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई आ गई। अमन ने जोर से ब्रेक मारा और कार एक झटके से रुक गई। अमन की दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी पीहू डर के मारे रोने लगी। पापा, वो आंटी कहाँ गई? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अमन ने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। पीहू की आंखों में सच्चा डर था और अमन को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पीहू अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पापा दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे पकड़ रहा है। अमन घबरा गया। उसने कार का लाइट ऑन किया, लेकिन पीछे की सीट पर पीहू के अलावा कोई नहीं था। उसकी बेटी की चीखें उसके दिल को चीर रही थी। वह घबराकर बाहर निकला और कार का दरवाज़ा खोला। पीहू बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह किसी अदृश्य चीज़ से लड़ रही थी। अमन ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी है। अमन ने कांपते हुए मुड़कर देखा। पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें जल रही थी और होठों से खून टपक रहा था। अमन चीख पड़ा, लेकिन उसका गला सूख गया। अचानक औरत ने पीहू की ओर हाथ बढ़ाया। अमन ने पूरी ताकत लगाकर पीहू को सीने से चिपका लिया और आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह औरत गायब थी, लेकिन पीहू की सांसें धीमी हो रही थी। अमन ने हड़बड़ी में कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद अमन ने कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी। वह पीहू को गोद में उठाकर रोने लगा। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम उस सड़क से आए हो ना? अमन ने सहमते हुए सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें वहाँ कुछ दिखा? अमन ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, एक औरत सफ़ेद साड़ी में थी। यह सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है वह औरत कौन थी? अमन की आंखें हैरानी से फैल गई। जब बूढ़े आदमी ने जो बताया, वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाला था। बूढ़े आदमी ने अमन की ओर गहरी नज़रों से देखा और धीमे स्वर में कहा, जिस औरत को तुमने देखा वो इस दुनिया की नहीं थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई। पीहू अब भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। आप क्या कह रहे हो? अमन ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी पास की टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और लंबी सांस लेते हुए बोला, 25 साल पहले इसी सड़क पर एक नवविवाहित जोड़ा कार दुर्घटना का शिकार हुआ था। कार खाई में गिर गई थी और दुल्हन की लाश कभी नहीं मिली। बस उसके चीखने की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। अमन की रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। उसे याद आया कि पीहू भी चिल्ला रही थी कि कोई उसे पकड़ रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने और भी डरावनी बात बताई। अब तक जिसने भी उस औरत को देखा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रहा। अमन का सिर चकरा गया। क्या इसका मतलब था कि वह और उसकी बेटी अब सुरक्षित नहीं थे? अमन ने झटके से पीहू को गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी, पापा पानी गिर रहा है। अमन ठिठक गया। पीहू की आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी।
वह अब मासूम बच्ची की तरह नहीं थी, बल्कि किसी बड़े व्यक्ति की तरह बोल रही थी। पीहू। अमन ने कांपते हुए उसे देखा। पीहू की आंखें आधी बंद थी, लेकिन उसकी मुस्कान वह किसी और की थी। वो फिर आएगी, वो फिर से आएगी। पीहू के होठ बुदबुदा रहे थे। अमन के हाथ पांव फूल गए। उसने झटके से पीहू को कार की पिछली सीट पर लिटाया और इंजन चालू किया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए एक्सीलेटर दबाया, कार अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। पेट्रोल पंप के बूढ़े आदमी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। तुम बच नहीं सकते। अमन ने झटके से उसकी ओर देखा। बूढ़ा आदमी अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली हो गई थी और उसकी मुस्कान विकृत थी। अमन ने कांपते हुए कार की चाबी घुमाई। इंजन जोर से गुर्राया, लेकिन चालू नहीं हुआ। लेकिन तभी कार के शीशे पर खून से भीगे हुए हाथों के निशान बनने लगे। अमन की सांसें रुक गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक पीहू चीख पड़ी, वो आ गई पापा। कार के शीशे पर अचानक एक चेहरा उभर आया, सफ़ेद साड़ी वाली औरत का। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसका चेहरा विकृत था। उसके होठ हिले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। अमन ने हड़बड़ाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, सामने अचानक वही औरत आ गई। अमन के पास कोई चारा नहीं था। कार पूरी रफ्तार से उस औरत के शरीर से टकरा गई, धड़ाम। लेकिन कार के पास जाते ही अमन ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब भी खड़ी थी और अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। अमन की रूह कांप गई। अब तुम बच नहीं सकते हो, वह औरत फुसफुसाई। अचानक पीहू का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी छोटी सी उंगली अमन की ओर उठाई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, पापा, वो मेरे अंदर आ रही है। अमन ने घबराकर पीहू को देखा, लेकिन अब उसकी बेटी की आंखें भी पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। अमन की दुनिया जैसे थम गई थी। पीहू की आंखें अब सफ़ेद थी और वह बेमन मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान उसकी मासूमियत को खो चुकी थी जो पहले थी। अमन ने कांपते हुए पीहू को अपने पास खींचा और अपनी आवाज़ को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश की। पीहू बेटा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। पीहू ने एक ठंडी हंसी हंसी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि उस भूतिया औरत की जैसी लग रही थी। तुम मुझे बचा नहीं सकते पापा, अब मैं उसकी हूँ। अमन के हाथों में पीहू की छोटी उंगलियां लहराते हुए कांपने लगी। अब वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। क्या किसी तरह से पीहू को बचाना मुमकिन था, या वह भी उस औरत की तरह जिंदा लाश बन जाएगी? वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। एक पल के लिए उसने मन ही मन तय किया कि मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी को बचाना ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। आखिरकार अमन ने कार रोक दी और बाहर निकलकर पेट्रोल पंप के बूढ़े आदमी से मदद मांगी। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था और जब उसने अमन को देखा तो उसकी आंखों में एक अद्भुत समझ थी। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने उसे देख लिया? अमन ने सवाल किया, कौन? लेकिन उसकी आवाज़ में डर था। बूढ़े आदमी ने कहा, वो आत्मा जो अब तुम्हारी बेटी में समा गई है। बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा, तुम यह नहीं जानते कि वह औरत कितनी खतरनाक है। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी बेटी को बचा सकूं? बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन वह तरीका बेहद खतरनाक है। तुम्हें एक पुरानी दवाखाने में जाना होगा जो इस सड़क से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक पुराने साधु बाबा का मंदिर है। वहाँ तुम उस आत्मा से लड़ने के लिए आवश्यक औषधि पा सकते हो। लेकिन अमन ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? लेकिन वो औषधि सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही हासिल कर सकते हैं। यदि तुम में एक भी डर बचा तो वह औषधि तुमसे दूर चली जाएगी और तब तुम हमेशा के लिए उसी आत्मा के नियंत्रण में रहोगे। अमन का दिल घबराया, लेकिन उसने पीहू को देखा जो अब उसकी गोद में सो रही थी। हालांकि उसकी सांसों में खून जैसा हल्का खलल था। वह जानता था
कि वह किसी भी हालत में उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा, लेकिन याद रखना, उस रास्ते पर कुछ भी हो सकता है। अमन ने बिना किसी और बात किए कार वापस स्टार्ट की और अब वह उस रास्ते पर था जिसे वह कभी नहीं चाहता था। वह और पीहू अब वीरान सड़क के एक और हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और अमन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी न ख़त्म होने वाली घातक भूल भुलैया में फंस गया हो। कुछ दूर जाने के बाद पीहू ने फिर से कहा, तुम नहीं बचा सकोगे पापा। अमन ने घबराते हुए एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। पीहू की आंखें अब भी सफ़ेद थी और उसकी मुस्कान उन डरावनी आंखों के साथ बहुत विकृत हो चुकी थी। चुप रहो पीहू, तुम ये नहीं कह सकती, अमन ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक कार के आगे एक रहस्यमयी हल्का सा धुआं फैला। कार झटके से रुक गई। अमन ने घबराकर कार की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह समझ चुका था कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। अमन ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तेज़ हवा ने उसे धक्का दे दिया। हवा के साथ घना धुआं फैल गया और सामने एक पुराना मंदिर उभर आया। वह अजीब सा मंदिर था जो बहुत समय से बंद पड़ा था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि मंदिर का मुख्य द्वार खोलने पर सामने खड़ी थी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके होंठ से खून बह रहा था। तुम नहीं बच सकते, वह बोली और फिर एक तेज़ चीख मारी। अमन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पीहू की आवाज़ ने उसे रोक लिया। पापा, तुम मुझे छोड़ दो। अमन ने हड़बड़ी में अपनी बेटी को गोद में उठाया और मंदिर के अंदर दौड़ पड़ा। उसने सोचा था कि उसे यहाँ कुछ रहस्य मिलेंगे जो पीहू को बचाने में मदद कर सकते थे। अमन ने अपनी बेटी को मजबूती से गोद में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के भीतर कदम रखा, वह समझ गया कि यह स्थान कुछ और ही था। वातावरण अजीब था, ठंडी, घना धुआं और एक अजीब सी गूंज। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुँचे, सामने की दीवार पर एक बड़े से काले पत्थर पर एक प्राचीन चित्र उभर आया। वह चित्र कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत का था, जिसकी आंखें घृणा और रक्त से लाल थी। अमन को समझ में आ गया कि यही वो आत्मा थी। उसने बिना किसी डर के कड़ा मन बनाया। पीहू की सांसें अब धीमी हो रही थी। वह जानता था कि अगर उसने समय गंवाया तो उसे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देना होगा। पीहू, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अमन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक पीछे से वही डरावनी आवाज़ आई, तुम दोनों अब मेरे साथ हो। अमन ने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अमन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर कहा, तुम अपनी जड़ें छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वह औरत केवल हंसी में फूट पड़ी। तुम मेरी सत्ता से बच नहीं सकते। अमन ने घबरा कर देखा और फिर पुराने मंदिर के एक कोने में ध्यान से देखा। वहाँ एक लकड़ी की मेज पर एक चांदी का पात्र रखा था। अमन ने उसे देखा और समझ गया कि यही वह औषधि थी जिसे बूढ़े आदमी ने उसे लेने के लिए कहा था। अमन ने झट से उस पात्र को उठाया और उसके भीतर देखे। उस पात्र में एक हरी रंग की चमकदार चूरन थी जो मानो अदृश्य शक्ति से भरी हुई हो। अमन ने तुरंत वह चूरन पीहू के पास लाकर उसके ऊपर छिड़क दिया। तभी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत गुस्से में भरकर ज़मीन पर पैर पटकते हुए बोली, तुम यह सब नहीं समझ सकते, वह शक्ति तुम्हारे साथ नहीं है। अचानक मंदिर की दीवारों पर एक तेज़ रोशनी चमकी और उस औरत ने चीखते हुए हाथ उठाए, तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें। वह औरत शब्दों के बीच में ही घबराकर चुप हो गई। अमन ने देखा कि वह चूरन धीरे धीरे उस औरत को घेरने लगी। उसके शरीर में आग की लपटें उठने लगी, उसकी चीखें गूंजने लगी। लेकिन अब वह औरत खुद को बचाने के लिए
संघर्ष कर रही थी। उसकी ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और फिर एक गहरी धंसी आवाज़ आई और वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत पूरी तरह से गायब हो गई। अमन ने घबराते हुए पीहू की ओर देखा। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। पीहू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बोली, पापा तुम मुझे बचा पाए। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और गले से लगा लिया। हाँ पीहू, मैंने तुम्हें बचा लिया। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दर्द भी था। वह दर्द जो उस रात के खौफनाक अनुभव को कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही अमन ने मंदिर से बाहर कदम रखा, उसकी आंखें चौंक गई। वह जगह अब वही थी जो पहले थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। वही रास्ता जो पहले डर और खौफ से भरा हुआ था, अब शांत और सुकून से भर गया था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? अमन ने सोचते हुए कहा। लेकिन अचानक दूर से एक आवाज़ आई, तुम्हारी कहानी अब ख़त्म हुई, लेकिन यह रहस्य कभी नहीं मरेगा। अमन ने सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी पीठ पर अब एक हल्की ठंडी लकीर दौड़ रही थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और धीरे धीरे उस रास्ते से निकलने लगा। वह जानता था कि वह एक खौफनाक रात से बच चुका था, लेकिन वह रहस्य और डर जो उसके साथ हुआ था उसे कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा।